दोस्तों, क्या आपके तुलसी प्लांट भी सूख रहे हैं, खाली खाली से लग रहे हैं और तो और पत्ते हमेशा लगातार झड़ते जा रहे हैं, न्यू ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रही है और पत्तों पर कीड़े भी लगे हुए हैं, जैसे कि चींटी है, एंड्स है, माइट्स है, किसी भी प्रकार का इंसेक्ट आपके पौधे पर है। तो ऐसे में आपके पौधे में ग्रोथ नहीं होगी, कोई न्यू शूट्स नहीं निकलेंगे, बल्कि पौधा धीरे धीरे आपका जो है ख़त्म होता जाएगा। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो इस चैनल पर आपको बताया जाएगा कि इस सिचुएशन में आपको कैसे अपने पौधे को सेफ़ और सिक्योर करना है। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, ये मेरा तुलसी का पौधा है और मैं बता दूँ, ये तुलसी का पौधा मेरा श्याम तुलसी का वैरायटी का है। तो कई सारे वैरायटीज़ आते हैं तुलसी के पौधे में, तो ये श्याम तुलसी है और इसमें जो है पत्तियां इसी तरीके से छोटे छोटे साइज के हल्के रेडिश कलर के आते हैं। गुच्छों में इसके पत्तियां होती हैं, एक ब्रांच में कई सारे गुच्छे गुच्छे पत्ते निकलते हैं। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है? अगर आपका पौधा जो है लगातार अपने पत्ते गिराते जा रहा है, न्यू ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रही है, पत्तों पर कीड़े भी लगे हुए हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि आपका पौधा कभी भी हेल्दी नहीं होगा अगर आप अपने पौधे को अच्छे से सेफ़ एंड सिक्योर नहीं करते हैं। अगर आप इस प्रॉब्लम को इग्नोर करते हैं तो धीरे धीरे आपका तुलसी का पौधा पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। ऐसे भी विंटर सीजन तुलसी को कोई ख़ास पसंद नहीं होता है, तो विंटर से भी आपको इसे बचाना होगा और इस तरीके से जो माइट्स लगे हुए हैं पत्तों पर, प्लांट पर, उससे भी आपको अपने प्लांट को बचाना होगा। तो कई तरह से एक ही बार में अगर किसी भी प्लांट पर अटैक हो जाता है तो वो प्लांट सरवाइव नहीं कर पाता है और धीरे धीरे वो प्लांट ध्यान नहीं देने की वजह से ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी, फिर से आपका प्लांट किसी भी सिचुएशन में चला गया हो, एक भी पत्ते नहीं है उस प्लांट में, फिर भी आपका प्लांट जो है दोबारा से सरवाइव करेगा और सरवाइव करने की जो आसार है 1 हफ्ते में आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, इसी प्लांट में मिली बग्स के भी अटैक स्टार्ट हो गए हैं। ये जो वाइट वाइट आपको नज़र आ रहा है, ये मिली बग्स हैं, क्योंकि प्लांट में चींटियाँ हैं, मिट्टी में चींटी है, प्लांट के ऊपर भी चींटियाँ हैं, तो इस तरीके से मिली बग्स भी अब लगने लगे हैं। तो एक ही प्लांट में कई तरफ से अटैक हो रहा है, जिससे प्लांट का सिचुएशन इस तरीके से हो चुका है। तो कई बार तुलसी का पौधा इस तरीके के जो मंजरी होते हैं, जो टिप पर निकले हुए होते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देने की वजह से ही पौधा धीरे धीरे सूखता चला जाता है, चाहे उसमें कोई इंसेक्ट ना भी हो। तो ये जो मंजरी निकलते हैं, ये आपको नहीं छोड़ने हैं। जैसे ही आपने देखा, आप इसे कट कर लें या हाथों से तोड़ लें। ये बीज हैं। अगर आपको इस पौधे की बीज चाहिए तो आप पूरे तरीके से ड्राई होने दें, फिर इसे तोड़ के मिट्टी में लगा दें, वहाँ से आपको नए तुलसी का पौधा मिल सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं नई तुलसी के पौधे, तभी इसे छोड़ें, अदरवाइज आप इसे जैसे ही देखें आप इसे हटा लें पौधे से, क्योंकि ये धीरे धीरे पौधे को सुखा देता है। दोस्तों, दूसरा काम जो हमें करना है वो है, जैसे कि आपने देखा कि इसके टीप के पत्तों पर कीड़े लगे हुए हैं, तो हमें उसे नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी इधर से उधर फैलते हैं, पूरे प्लांट पर फैलने में इन्हें देर नहीं लगेगी, तो उन्हें कट करके हटा लेना ही अच्छा होता है। तो इस तरीके से जितने भी ऊपर के टीप थे, मंजरी थे और जो ऊपर के टीप के पत्ते थे, वो सब मैं कट करके अलग कर ले रही हूँ। जितने भी ऊपर के टीप है सबको कट कर लेने हैं। साथ ही आपको इसे रखना कहाँ है वो भी मैं बता देती हूँ। साथ ही साथ आप इसे ऐसी जगह पर रखें जहाँ इसे ओस ना पड़े, लेकिन भरपूर सनलाइट रहे। उसके बाद आपको पानी का भी ख्याल रखना है कि पानी आपको इसे डेली डेली नहीं देना है, 5 से 6 दिन में एक बार देना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ऊपर की टिप तो हमने कट कर ली है। उसके अलावा जैसे ये बिल्कुल सूखा हुआ ब्रांच है, तो इसको भी कट कर लेना है। पत्तों के साथ साथ आपको देखना है कि ऐसी कोई ब्रांच जो बिल्कुल ही सूख चुकी है 100%, उसको भी आपको नहीं रहने देना है और काट लेना है। इससे क्या होता है कि प्लांट थोड़ा हल्का महसूस करता है और अपनी एनर्जी को सही जगह लगाता है। तो इससे क्या होगा कि जल्द से जल्द आपको न्यू शूट्स निकलते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, ये तो हमने प्लांट के ऊपर ये काम किया। अब चलिए मिट्टी की बारी है। मिट्टी में जितने भी इस तरीके से पत्ते वगैरह झड़ के गिरते हैं, उसे भी आपको साफ़ कर लेना है, ताकि मिट्टी में डायरेक्ट सनलाइट लग सके और जड़ों में सनलाइट जा पाए। तो जड़ों में सनलाइट किस तरीके से जाएगी, अभी मैं आपको बता देती हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये देखिए, मिट्टी थोड़ी ऊपर से मॉइस्ट लग रही है, तो ऐसे कंडीशन में आपको पानी नहीं देना है। ये भी मॉइस्ट ही मिट्टी कहलाएगी। इससे भी एक स्टेप ज़्यादा अगर ड्राई है तभी आप पानी दें।
आप देख सकते हैं मिट्टी कितनी अच्छी तरीके से मॉइस्ट है। अभी इसे पानी बिल्कुल नहीं चाहिए। विंटर सीजन में पौधे ख़राब होने का सबसे बड़ा कारण होता है ओवर वाटरिंग। हम एज़ यूजुअल हर सीजन की तरह विंटर में भी डेली या अल्टरनेट डे पे पानी देते रहते हैं, जिससे हमारा प्लांट बर्दाश्त नहीं कर पाता है, जड़ें सड़ जाती हैं और पौधा हमारा ख़राब हो जाता है। तो ये देखिए, पानी देने से पहले इस तरीके से थोड़ी सी मिट्टी की गुड़ाई करके देख लें। ऊपर की मिट्टी की लेयर अगर अंदर से भी वो बिल्कुल मॉइस्ट है तो आप बिल्कुल भी पानी ना दें। इसका मतलब है कि आपकी मिट्टी को भी पानी की ज़रूरत नहीं है। आप देख पा रहे हैं मिट्टी कितनी अच्छी तरीके से नम है अंदर तक, तो इसे बिल्कुल भी पानी नहीं देना है। अब बात आती है सूरज की किरणें जड़ों तक कैसे पहुँचाए। उसके लिए आप इसी तरीके से हर हफ्ते पौधे की गुड़ाई करेंगे तो सनलाइट जड़ों तक पहुँच जाएगी। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र डालने की। फर्टिलाइज़र अगर आप डाल रहे हैं तो उससे पहले मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करें। फर्टिलाइज़र डालने के बाद पानी ज़रूर दें। दोस्तों, ये है फर्टिलाइज़र सरसों की खली। मुझे पता है आप सभी के पास सरसों की खली नहीं होगी। इसके जगह पर आप क्या यूज कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, जो आपके किचन में 100% मौजूद है, मुझे पता है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए मेरा 14 इंच का पॉट है। यहाँ पर आधा चम्मच सरसों की खली काफ़ी है। तो ये मैं डाल रही हूँ पौधे को ठंड से बचाने के लिए, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। साथ ही अगर पौधे में किसी तरीके की न्यूट्रिशंस नाइट्रोजन की कमी होगी वो इसे फुलफिल कर देगा। तीसरी चीज़ ये है कि ये जो है चींटियों या किसी भी इंसेक्ट को मिट्टी में पनपने से रोकता है। तो पौधे की जड़ें जो है 100% सेफ एंड सिक्योर रहेगी, तो आपका पौधा अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा। पानी कितना देना है? बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है फर्टिलाइज़र डालने के बाद, क्योंकि मिट्टी ऑलरेडी नम थी। ड्राई भी है तो खूब भर के पानी एज यूजुअल की तरह नहीं देना है। विंटर का सीजन है, पानी थोड़ा कम ही देंगे। इतना पानी डालने के बाद भी हमारा फर्टिलाइज़र एक्टिवेट हो जाएगा। ये तो हो गई मिट्टी की बात, लेकिन पौधे में पत्तों पर जैसे कि आपने देखा माइट्स लगे हुए थे, तो आइंदा से वो माइट्स पत्तों पर ना आए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्प्रे बॉटल लेंगे। इस तरीके से आप कोई भी बॉटल ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास स्प्रे बॉटल है आप उसका यूज़ करें। दोस्तों, उसके बाद हमें लेना है नीम वाटर। नीम वाटर आपने नहीं सुना होगा शायद, क्योंकि ये मैंने घर पर बनाया है। नीम ऑयल जनरली यूज़ करते हैं प्लांट्स के लिए, वो भी काफ़ी अच्छा होता है। और नीम वाटर मैंने घर पर बनाया है। नीम के पत्तों को काफ़ी अच्छे से धीमी आंच पर 5 से 7 मिनट बॉईल कर लिया है, फिर उसे छान करके उसके पानी को अलग कर लिया है। इस तरीके से आप नीम वाटर घर पर भी बना सकते हैं, लेकिन अभी अगर आपके पास नहीं है उसकी जगह पर आप क्या यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, और वो भी आपकी किचन में 100% मौजूद है। तो इस तरीके से देखिए बॉटल हमने पूरी तरीके से नॉर्मल पानी से भर लिया है। उसके बाद ये जो मेरा होममेड नीम वाटर है इसको मैं इसमें मिलाऊंगी। तो बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना है। हाँ, नीम ऑयल अगर आप यूज़ करेंगे मार्केट में आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। काफ़ी अच्छा इंसेक्टिसाइड स्प्रे उससे बनता है। उसके स्प्रे से इंसेक्ट्स जो है काफ़ी दिनों तक प्लांट से दूर रहते हैं। सेम काम आपको नीम वाटर भी करके देगा। तो नीम वाटर जब हम मिलाएंगे तो एक बॉटल में हम 3 चम्मच लेंगे, लेकिन अगर आप नीम ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो उसको बस 1 चम्मच ही लीजिएगा, काफ़ी स्ट्रांग होता है। पौधे आपके जल सकते हैं, इसीलिए 1 चम्मच से ज़्यादा स्प्रे मत कीजिएगा। इस तरीके से ये हमने डाल लिया है 3 चम्मच नीम वाटर। कैप बंद कर देना है। बॉटल को अच्छे से शेक करना है ताकि दोनों चीज़ें आपस में मिल जाए। अच्छे से मिल जाने के बाद अब ये बिल्कुल बढ़िया सा स्प्रे हमारा एक ही चीज़ से बिना किसी झंझट के, बिना किसी देर लगे आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से अब ऊपर के पत्तों पर आपको इसे स्प्रे करना है अच्छे से। और इस स्प्रे को आप अगर बच जाता है स्प्रे करने के बाद तो दूसरे अदर प्लांट्स में भी डाल सकते हैं। अगर उस प्लांट में आपको नज़र आ रहा है कि कोई चींटी या इंसेक्ट्स या मिली बग्स का अटैक है तो बेफिक्र होकर डालिए, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बहुत ही असरदार, कारगर और आजमाया हुआ ये स्प्रे है। इसके स्प्रे से काफ़ी दिनों तक, लंबे वक्त तक आपके प्लांट जो है सेफ़ एंड सिक्योर रहेंगे। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, अभी तो आपने इसे स्प्रे कर दिया, दोबारा से 1 हफ्ते के बाद फिर इसका स्प्रे आपको अपने पौधे के ऊपर करना है। चाहे तो आप इसे इसी तरीके से रहने दें और इसी स्प्रे को दोबारा से आप स्प्रे करें, या फिर नया भी बना सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास सरसों की खली नहीं है तो आपके घर में ये मस्टर्ड सीड्स मतलब सरसों के दाने तो होंगे ही किचन में। आप इसे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें और उसको डालें। सेम बेनिफिट होगा, सेम चीज़ है, एक ही बात है। इसको डालें या उसको डालें। जब आप इसे मिक्सर में ग्राइंड करेंगे तो ये बिल्कुल मस्टर्ड पाउडर जो होता है, जो अभी मैंने डाला सरसों की खली, वो आप उसी तरीके से देखेंगे। दोनों का सेम टेक्सचर रहेगा, लुक भी सेम रहेगा। तो डालने से घबराइएगा मत। बस आधा चम्मच 14 इंच के पॉट में डालिएगा,
पॉट अगर छोटा है तो कम कर दीजिए, बड़ा है तो ज़्यादा कर दीजिए। दोस्तों अब स्प्रे की बात करें, अगर आपके पास नीम वाटर, नीम ऑयल कुछ भी नहीं है तो आप हल्दी का स्प्रे करें। आधा चम्मच हल्दी पानी में डाल के स्प्रे करें। दोस्तों 1 हफ्ते के बाद का अपडेट यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। नीचे से जो ब्रांच हमने छोड़े थे वहाँ से न्यू स्प्राउटिंग होना स्टार्ट हो गया है इस तरीके से। इसीलिए मैंने इस पौधे की हार्ड प्रूनिंग नहीं की थी, क्योंकि मुझे पता था कि नीचे से पत्तियाँ निकलेंगी। इस तरीके से धीरे धीरे अब यह प्लांट बुशी होता नज़र आएगा, क्योंकि स्प्राउटिंग जो है ज़बरदस्त तरीके से हर ब्रांच में शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों आपने देखा कैसे एक सूखता हुआ पौधा फिर से नए नए लीव्स निकालना स्टार्ट कर चुका है। कितने सारे प्रॉब्लम्स थे, विंटर का अटैक था, पत्तियां भी ख़राब थी, पौधा भी सूख रहा था, बिल्कुल बेजान सा लग रहा था। तो कई सारे इसके कारण होते हैं जो मैंने आपको बताए, और उसे क्योर करने के भी तरीके होते हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। प्लांट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में पूछें। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।